हैप्पी टीचर्स डे बेटा। सो टुडे हम अपने उन सभी टीचर्स को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पहुँचे हैं, है ना। आप लोग भी जिस क्लास में हो तो प्रीवियस टीचर्स को मिस कर रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने, ही वाज आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1952 टू 1962, ठीक है। और 1962 में उनको जब प्रेसिडेंट सेकंड प्रेसिडेंट वो बने तो उनका बर्थडे हो जाता 5 सितंबर को। उनका बर्थ कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को, तमिलनाडु में, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? सर्वपल्ली वीरास्वामी, इसीलिए इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। और उनकी माता का नाम क्या था? सीतम्मा, ठीक है। तो 1962 में जब ये प्रेसिडेंट बने सेकंड टाइम, तो इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ही सेड कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आज का दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। तो फ्रॉम 1962 वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज टीचर्स डे बिकॉज ऑफ द बर्थ डेट ऑफ मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट हिम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेटा बचपन से बहुत अच्छे थे, स्टडीज में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इश्यूज थे, क्राइसिस थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो चाहे वो पढ़ सकते। तो 10th क्लास उन्होंने टॉप किया था, मेरिट में वो आए थे। उसके बाद वो फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिजिक्स का गवर्नमेंट स्कूल्स तो थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी थे, बट फिजिक्स के जो करिकुलम है, जो बुक्स है, वो बहुत कॉस्टली उस टाइम लगती थी। आज अवेलेबल है तो इनके कागज फिलोसफी पढ़ रहे थे, तो उनकी बुक इनको इजीली मिल जाती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि कजन भी थे, बड़े भाई थे, तो वो फिलोसफी पढ़ते। मतलब इनको जो फिलोसफी मिला वो अपने आप मिला, इनकी चॉइस में नहीं मिला, बाय द लक मिला। फिर ये मद्रास में इन्होंने जो सोफिया कॉलेज थे वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब इतना अच्छा ये पढ़ रहे थे कि इनको 1929 में लंदन में यूनिवर्सिटी के मैनचेस्टर कॉलेज में इनको लेक्चर के लिए बुलाया। मैनचेस्टर कॉलेज जो लंदन का है, वहाँ पे उनको किसके लिए बुलाया गया था? अपने लेक्चर के लिए, अपनी थीसिस के लिए। इनकी जो थीसिस थी बहुत फेमस होती जा रही थी। उसके बाद ये जो उनकी थीसिस थी 29 में जो उन्होंने वहाँ पे लेक्चर दिया, उसका बहुत स्वागत हुआ। इंग्लैंड जाना किसी के लिए भी बड़े गौरव की बात है, सिर्फ आपकी थीसिस के लिए आपको बुलाया जाए। तो 31 में ये उनकी जो थीसिस थी, ये जो उन्होंने लेक्चर दिया, वो एक बुक का नाम लेती है। उस बुक का नाम था द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ अ पर्सन। तो इन्होंने एक ब्रिज का काम किया वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इंडियन आइडियोलॉजी, जो विदेशी मत थे और जो इंडिया के मत थे, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज। ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक इंडियन पर्सन को विदेश में इतना सम्मान मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश जो ऑफिसर थे जॉर्ज पिप, उन्होंने इनको सम्मान दिया। सम्मान क्या दिया? नाइटिंगेल की उपाधि इनको दी। नाइटिंगेल सर की उपाधि, इनका नाम जो हो गया था वो गया था सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन आफ्टर दैट 47 के बाद इन्होंने फिर वो सर की उपाधि हटा दी और देश प्रेम के लिए ये डॉक्टर कहलाने लगे। तो जगह जगह ये करने लगे। इन्होंने एक ऐसी संस्था भी बनाई थी जो वृद्धाश्रम के लोगों को या वृद्ध लोगों के सहायता के लिए काम करते थे। जब ये प्रेसिडेंट थे तो इनको 10,000 सैलरी मिलती थी, उसमें से वो 25
इम्प्रूवमेंट बना रहता है। कभी अपना ज्ञान